को हर देते हैं, लकड़ी कपड़ा आवे। जीवित नर चिंता करे, सो उसका बड़ा अभाव। हाँ, तो यहाँ पर बैठे हुए सभी श्रोतागणों को दास मुन्नालाल प्रेमी की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने आत्मज्ञान और अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई सुना। आगे की वीडियो में और मैं बहुत कुछ बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं, एवं आज की वीडियो में आप ब्रह्म ज्ञान का लक्षण सुनेंगे। चेला को सामने बैठा लिया है, महात्मा गुरु अपनी गद्दी पर विराजमान है और उसी कैलाश पर्वत पर दोनों में बातें हो रही हैं। तब महात्मा गुरु कहने लगे कि बेटे, ब्रह्म ज्ञान का लक्षण क्या है सुनिए। इन तीन आकाश के भीतर और बाहर, कौन कौन से तीन, पिछली वीडियो में आपने सुने, यानी घटाकाश और मठाकाश और चिदाकाश। ये तीनों काश के भीतर और बाहर जो महाकाश, जिसे महाकाश कहते हैं, महाकाश जो शून्य आकाश है, जिसका अंत कोई नहीं जानता, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म मूल तत्व अद्वैत अखंड पदार्थ है। वही ब्रह्म है। उसका अनुभव बड़े भाग्य से ब्रह्म ज्ञानी को होता है। इसका बेटे कोई रंग और रूप, न रेख न भेक, कुछ नहीं होता है। इसका रंग रूप नहीं है बेटे। ब्रह्म ज्ञानी निराकार नाम रूपी ब्रह्म को पहचान कर, किसको? निराकार नाम रूपी ब्रह्म को पहचान कर निर्गुण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं बेटे। तब चेला दोनों हाथ जोड़कर महात्मा गुरु के सामने और कहने लगा कि हे गुरुदेव, अब मेरे रोम रोम में ब्रह्म का ज्ञान व्यापक और प्रवेश हो गया। अब मेरे अंदर कोई भी कतई भी संदेह नहीं है। तब महात्मा गुरु कहने लगे कि बेटे, मुक्त वही होता है, मुक्त तो बेटे वही होता है जो चार साधनों का अधिकारी होता है।
यानी 4 साधनों का भोक्ता होता है। मुक्त इस जगत में वही होता है। और वो 4 साधन कौन कौन से हैं? नंबर 1 विवेक, और नंबर 2 वैराग्य, नंबर 3 समाधि, और नंबर 4 मोक्ष। अब बेटे, विवेक किसे कहते हैं? सुनिए, बहुत ही कथा गहराई में चल रही है। इस जीवन की ये अंतिम कथा है। समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ये आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगी। एक बार सुन लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। महात्मा गुरु उस चेला को समझाने लगे कि विवेक बेटे किसे कहते हैं। विवेक आत्मा के अविनाशी को, आत्मा के अविनाशी को अचल जानना, जगत नाशवान जानना, उसे बेटे विवेक कहते हैं। इसी को विवेक कहते हैं कि आत्मा के अविनाशी को अचल जानना और जगत को नाशवान जानना, इसे विवेक कहते हैं। और अब मैं आपको वैराग्य किसे कहते हैं, वैराग्य के लक्षण बताऊंगा। वैराग्य बेटे कहते हैं ब्रह्मलोक तक के सुख को, यहां के सुख को नहीं, यहां के और ब्रह्मलोक तक के सुख को विष्टा के समान जानना, उसे वैराग्य कहते हैं बेटे। तीसरा समाधि किसे कहते हैं? समाधि में 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सम, और नंबर 2 दम, नंबर 3 श्रद्धा, और नंबर 4 समाधान, और नंबर 5 उपराम, और नंबर 6 तितिक्षा। अब मन को जो रोकता है, अर्थात मन को जो कंट्रोल में कर लेता है, समझ लिए कि उसने समाधि में से सम नंबर को जीत लिया। और इंद्रियों को जो रोक लेता है, उसी को दम कहते हैं। और वेद गुरु वाक्य पर निश्चय करना, उसे श्रद्धा कहते हैं। और मन की भ्रांति जाए, उसको समाधान बेटे कहते हैं। और साधन से विषय कर्म का त्याग करे, उसको उपराम कहते हैं। और गर्मी सर्दी क्षुधा वर्षा एक जानकर सहन करे, उसको तितिक्षा कहते हैं। अब मैं मोक्ष के बारे में बताऊंगा, सुनिए। मोक्ष कहते हैं ब्रह्म का नाश और ब्रह्म की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। यहां से आगे की कथा
मेरी अगली वीडियो में अवश्य श्रवण करें। तब तक के लिए दास मुन्ना लाल प्रेमी का नमस्कार। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।